Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हाँ भाई, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हेली लिंक का ही अकाउंट है जहाँ से मैंने ये वीडियो लिया है। अब आप देखिए, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये बवाल हो गया है, राइट? ये बवाल हो गया है। अब भाई सुनो, हुआ क्या कि इस समय पीएम मोदी नॉर्डिक नेशंस, बहुत खूबसूरत है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, भर भर के इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा है। कई बार तो उसको मिनी इंडिया भी मतलब बहुत ज़्यादा, यूरोप में काफ़ी रहते ही हैं, ठीक है। तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो नॉर्वे हो गया, जिसकी फर्स्ट मतलब प्रेस फ्रीडम में टॉप 5 भी हमेशा रहता है। तो नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सारे देश जो है, स्वीडन, ये सारे देश और इंडिया आए थे एक समिट में। अब इसमें देखिए क्या है ना कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। रशिया को लेकर ये सारे देश डरे हुए हैं। एक रिलायबल पार्टनर की ज़रूरत है, भारत है। डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों पर, पर्यावरण, इन सब पे जो है वो बातचीत हुई, कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। पीएम मोदी को नॉर्वेजियन, जो हाईएस्ट इनका अवार्ड होता है ना, नॉर्वेजियन ऑनर ऑफ द मेरिट, ग्रैंड ऑनर ऑफ द मेरिट, जो राजा हैं यहाँ के, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो जो राजा है यहाँ पे, किंग हेरोल्ड द 5, तो उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया। जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वे के, योनास गेहर, उनसे भी मिले, आप देख ही सकते हैं, ठीक है, मतलब देख कह सकते हैं, मैं दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये मुलाकात हुई दोनों के बीच में। अब उसी दौरान क्या हुआ कि ये टेलीप्रॉम्प्टर है, ठीक है। तो टेलीप्रॉम्प्टर भाई, आप जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, बहुत सही तरीके से शब्दों को गढ़ा जाता है। तो और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हर कोई यही करता है, एवरीवन। तो टेलीप्रॉम्प्टर में बोलना पड़ता है। अब उसी बीच जब पीएम मोदी जा रहे थे यहाँ से, तो ये हो जाता है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Why don't you take some questions from the freest press in the world? हेली लिंग इनका नाम है। ये जो हैं दक्ष वाइसिन, ये पेपर है, इसके लिए काम करती है। टॉप 10 नॉर्वे का पेपर है ये, 14,000 के करीब जो है हर लोग इसको पढ़ते हैं, हर दिन इसको लोग पढ़ते हैं। और इससे पहले ये फ्रीलांसर थी और बहुत सारी मीडिया पब्लिकेशन हाउस पे ये थी, और ट्विटर पे अभी इनके 800 फॉलोअर थे। ये कंट्रोवर्सी के बाद 17,000 हो गए और बहुत जल्दी के कल परसों तक इनके 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे। तो रातों रात इनके फॉलोअर्स बढ़ गए, लेकिन इनको गालियाँ भी बहुत झेलनी पड़ी, बहुत सुननी पड़ी। तो जो हेली लिंग हैं वो इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर ट्वीट कर चुकी हैं। G20 समिट में जब सिक्का उछाला था उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने भर के गरियाया, F वर्ड यूज़ किया है। अब यार बात यहाँ पे क्या है कि फिर जब भाई मामला हाथ से निकल गया, भारत तो भाई एकदम 157 रैंक पे आ गया है प्रेस फ्रीडम में, ठीक है। अब मामला निकल गया तो फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA ने क्या किया, सारे जर्नलिस्टों को बुलाया, बोला आप बताओ क्या पूछना है। उसके बाद हेली लिंग भी यहाँ वहाँ पे मौजूद थी। तो अब हेली लिंग जो हैं वो सवाल करती हैं। अब उन्होंने क्या सवाल किए, हेली लिंग उस समय जो MEA के स्पोक्स पर्सन थे, CB जॉर्ज, मैं आपको बहुत बढ़िया पूरा वीडियो देखना गुरु, पूरा वीडियो, बस बहुत ज़बरदस्त मैं आपको चीज़ बताऊंगा, मज़ा आ जाएगी, गारंटी मेरी है। CB जॉर्ज से उन्होंने सवाल किए। तो CB जॉर्ज से उन्होंने बोला कि एक बात बताइए सर, कि आप क्या जो ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, उन पे आपका क्या कहना है, राइट। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों के जवाब नहीं देते, फिर उसके बाद हम आप पे भरोसा कैसे करें, वाई ट्रस्ट यू, ये इन्होंने बोला। अब उसके बाद CB जॉर्ज ने बहुत सारी बातें बोली, जिसमें कुछ सही थी और कुछ मुझे बिल्कुल ही मुझे नहीं पता वो क्यों बोल रहे हैं, बट यही चीज़ है। और इन्होंने ये भी बोला कि आप प्रॉमिस करिए, लिंग ने पूछा इनसे कि क्या प्रॉमिस करते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन
रुक जाएंगे। तो सिबी जॉर्ज बोलते हैं कि देखिए, एक देश क्या होता है, देश के 4 एलिमेंट्स होते हैं, एक पॉपुलेशन, 2 सरकार, तीसरा सॉवरेनिटी, चौथा टेरिटरी। हम प्राउड हैं कि 5000 की सिविलाइजेशन हिस्ट्री है हमारी। हमने कोविड में वैक्सीन सबको दी, हमने अपनी ट्रस्ट वर्दिनेस जो है वो साबित की। हम गुफा में नहीं छुपे रहे, वी डिड नॉट हाइड इन द केव। हमने वैक्सीन 100 देशों को सप्लाई की है। उसके बाद फिर चेस हो गया, योग आ गया, हमने सॉफ्ट पावर को अपना जो है उसका बखान किया। G20 समिट 2023 में हमने होस्ट की। अफ्रीकन यूनियन G20 मेंबरशिप हमने उनको दिलाई। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट बने। और इन्होंने बोला हमारे पास कोर्ट्स हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट में जा सकता है। और जहाँ तक ये पूछा कि देखिए पीएम जो है वो सवाल एकदम से नहीं लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हम ले रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, हम ले रहे हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बिलियंस ऑफ वोटर्स है, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल गारंटी करता है, इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन है, 1947 से है। तो अगर किसी ने जहाँ मतलब इफ़ एनीवन जिनके राइट्स वॉयलेट हुए हैं वो कोर्ट जा सकता है। वी आर प्राउड टू बी अ डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी प्राउड हैं। और लोगों को आइडिया नहीं है कि भारत कितना बड़ा है, भारत की सिविलाइजेशन कितनी बड़ी है। वो 2-3 मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर जो इग्नोरेंट एनजीओ हैं उन सब की, और उसके बाद फिर वो हमसे सवाल करने आ जाते हैं। इसी दौरान लिंक जो है उनको टोकती है। तो फिर सिबी जॉर्ज बोलता है नहीं नहीं रुको 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 रुको। 13 मिनट तक सिबी जॉर्ज ने बोला रुको रुको रुको, मुझे आंसर करने दो, जो तुमने बोला है उसका आंसर तो बनता है, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी, ये उनका बोला। फिर उसके बाद सिबी जॉर्ज उठ के चली गई और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आई। अब देखिए ये क्या है ना कि जब ये हुआ सब कुछ तो भाई बवाल हो गया बहुत बड़ा, पूरे दुनिया में जो ये फैल गई बात। अब भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बेइज्जती तो नहीं बोलूँगा, बट भाई वो भाग गए, मतलब एक तरीके से सवाल थोड़ी ना लिए उन्होंने। अब यहाँ पे फिर लोग एक्टिव हो गए, आईटी सेल एक्टिव हो गया। अब इनके ऊपर आरोप लगने लगा, इनके खैर अभी इनके ऊपर आरोप लगने लगा कि अरे तुम तो फॉरेन स्पाई हो, तुमने तो शी जिनपिंग की तारीफ की है। अब ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जो है वो फिर इनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि मैं कोई फॉरेन स्पाई नहीं हूँ, है ना। ये सब ऐसे आमतौर पे मैं ये सब करती नहीं हूँ, बट मैं कोई फॉरेन स्पाई नहीं हूँ। और हाँ, मैं ज़्यादा टिकटॉक और इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे एक्टिव हूँ, इस तरीके की बातें इन्होंने बोली। उसके बाद ये भी बोला गया कि अच्छा नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी तो इंडियन मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया, उनका नहीं बोलोगे। तो इन्होंने बोला कि भाई नॉर्वे पीएम ने बिल्कुल दिया है यहाँ पे, लेकिन पहले उन्होंने नॉर्वे की मीडिया को दिया है, उसके बाद इंडियन मीडिया को दिया है। समझिए, थोड़ा बवाल चल रहा है। इसी दौरान आज उस पर मैं अलग से लेक्चर करूँगा। एक भाई कार्टून छाप दिया है पीएम मोदी को लेकर, अब वो रेसिस्ट कार्टून है, वो पार्ट 2 में हम उसको डिस्कस करेंगे। भाई मेरा सिंपल सा मानना है, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है भारत की। पहली बात, पीएम मोदी अगर सवाल ले लेते तो क्या हो जाता, लेना चाहिए था उनको अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे, अब ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है भाई, सिंपल सी बात है। ये जो बातें बोली जा रही हैं माइनॉरिटीज़ की बातें, कहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, पहले आप हमको बता दीजिए कौन सी जगह पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। साला यहाँ पे कानून जो है, बेल मिल गई एक रेप अक्यूज्ड को, उसका माला सा स्वागत हुआ है। कौन सा ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे हैं ये। सिबी जॉर्ज से पूछा गया, भाई अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ हम तुमको इस जॉब में सिलेक्ट क्यों करें। तुम ये थोड़ी ना बताओगे कि हमारे बाप दादा जो थे उनके पास इतनी संपत्ति थी और हमारा इतिहास ये रहा है, हम राजपूत खानदान के हैं, लड़ाई हमारे खून में है। अरे भैया तुम अपनी बताओ ना, तुम्हारे अंदर क्या विशेषताएं हैं, प्रेजेंट समय तुम क्या कर रहे हो। इतनी चीजें हैं भारत के लिए बताने के लिए। अबे एक्ट्स बता देते, कौन सी माइनॉरिटी, भाई भारत में माइनॉरिटी जितना ज्यादा माइनॉरिटी को मिला उतना तो मेजॉरिटी को मिला ही नहीं। इतने सारे एक्ट्स बने हुए हैं, अभी इलेक्शंस हुए हैं, कुछ चीजें इन्होंने सही बोली। 8-10 फैक्ट अभी फेंक के मारते ना, सबका मुंह बंद हो जाता। वाई शुड वी ट्रस्ट यू। अबे भाई देखो एक बात बताओ, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तुम, भाई क्या हमारी बीवी हो जो तुमको हम बताए कि ट्रस्ट, ये नहीं बोलना है, मैं खाली आपको बता रहा हूं है कि हम तुमको बताए कि अरे तुम हम, अबे इतनी कंपेयर करो ना, यूरोप से ही कंपेयर करो। डोनाल्ड ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि हम तुम पे भरोसा कैसे क्यों करें। बहुत बेहतरीन जवाब थे भाई, बहुत जबरदस्त जवाब थे, और ऐसे ऐसे जवाब थे। ठीक है उन्होंने कुछ चीजें सही बोली, लेकिन भाई करंट सिनारियो में आप इतनी सारी चीजें गिना सकते थे कि भारत जैसे देश पर कोई सवाल उठा सकता है। भाई इंडिपेंडेंट मीडिया, टीवी मीडिया छोड़ दीजिए, वो टीवी मीडिया हमेशा से, भाई देखो टीवी मीडिया का एक पैटर्न है, टीवी मीडिया हमेशा चाटुकारिता करेगा। आज बीजेपी की कर रहा है, कल कांग्रेस की करता था और करता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो चलता है एड्स पर, और एड्स कौन देगा? इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर पॉलिटिशियंस, उनके पास पैसा आएगा तो वो उन्हीं का एजेंडा चलाएंगे।
उनमें उनकी कोई, भाई टीवी मीडिया का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हम गाली तो दे देते हैं, लेकिन आप चला के देखिए टीवी मीडिया, और ज्यादातर जो मीडिया है ना, साउथ में आप चले जाइए, जिनकी सरकार है उनके गुणगान करेंगे, वो उनके चैनल है। इंडिपेंडेंट मीडिया है ना यूट्यूब, इंडिपेंडेंट मीडिया देखिए कितना गाली मिलती है। भारत जैसे देश में आप किसी को भी गाली, पीएम मोदी को दिन रात गाली मिलती रहती है, राहुल गांधी को दिन रात गाली मिलती रहती है, गालियों पे बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में होता सुबह ऐसा होता ना, दोपहर में डाल देते अंदर जेल में, ऐसा है कि बाहर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इतना मारते हैं डर के मारे। डोनाल्ड ट्रंप देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो मीडिया पे बरस रहे हैं भाई, बहुत सारी, ठीक है 157th रैंक वो प्रेस, उसमें मत देखिए, बट भारत जैसे देश को कोई सवाल उठा सकता है, कोई माइनॉरिटी पे, क्यों ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे। और एक चीज मैं बता दूं भाई, अगर किसी को बेल नहीं मिल रही है, अगर कोई जेल में बंद है, तो उसके बहुत सीरियस कारण है। हम बातें बोलने के लिए जिस दिन फैक्ट्स रखेगी, इंटेलिजेंस एजेंसी सब बचा नहीं सकती, लेकिन है, ये दिक्कतें हैं, ये डेंजरस है, लोग अपना प्रोपेगेंडा भारत सच चलाते हैं। तो मैं वही बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें थी, मुझे लगता है कि पीएम मोदी को बात करनी चाहिए थी, और ये बात तो सच है, विपक्ष तो हमलावर है। अब बताया ये जा रहा है कि भाई राहुल गांधी से उन्होंने बोला है टेलीफोन इंटरव्यू के लिए, सही बात है, आर्टिकल्स में ये भी छपा है, और राहुल गांधी ने बोला मैं तैयार हूं। भाई देखो, पीएम मोदी नहीं देते इंटरव्यू, बट राहुल गांधी भी नहीं देते, दोनों को ही देना चाहिए। पीएम मोदी को तो बिल्कुल देना चाहिए, पीएम मोदी को तो भाई, अब विपक्ष ने बोला कि 12 साल में इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, करनी चाहिए भाई, आप जनता के प्रतिनिधि हो। और नॉर्वे छोड़ेगा नहीं, यूरोपियंस बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स है इनका मीडिया को लेकर, वो नहीं छोड़ते। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वहां पे पीएम रैली कर रहा होगा, और वहां अगर किसी के चबूतरे पर खड़ा हो गया तो बोलेगा भाई चलो वहां रोड पे जाओ, रोड पे, ये मेरा चबूतरा। ये हालात है वहां, पब्लिक हीरो है, यहां नेता हीरो है, तो ये चीजें बदलनी पड़ेंगी। आप समझ रहे हैं, पब्लिक को हीरो, डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक है। तो ये अब देखिए बवाल आगे और भी बढ़ेगा। और एक बात बोलूं भाई, देखो सबसे ये आईटी सेल और जितने भी ट्रोलिंग्स है ना, तुम मत करो भाई, ये मत करो। इससे तुम क्या साबित करना चाह रहे हो, इससे भारत की और बेइज्जती हो रही है। तुम ये जो ट्रोलिंग पे रख रहे हो ना, ये उनको क्या है, वो नॉर्वे में बैठी हुई हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, किसी को कोई मतलब नहीं है ना भाई। समझो इस बात को कि ठीक है आप घर पे कुछ भी करो, बट इंटरनेशनली आप नहीं कर सकते। क्या खुश हो के आप करोगे, क्या ढोल नगाड़े बजा के करोगे, कुछ नहीं होने वाला। और ज्यादा कर लो खुश, जिसको भी खुश करना हो। दिमाग लगाना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। जहां पे ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो नंगे होके घूम रहे हो, नहीं, वहां पे अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, जहां पे जाते हो उसी हिसाब से बिहेव करना आना चाहिए। सिचुएशन को देखो वो क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन को पढ़ना आना चाहिए। आई एम डेड श्योर पीएम मोदी ने से पहले भी भाई जवाब दिया, बढ़िया जवाब देते हैं, वो ह्यूमरस जवाब देते हैं, उनको लेने चाहिए थे सवाल, दे देते जवाब, सबकी बोलती बंद हो जाती, हीरो बन जाते वो, और इंडिया की इमेज, वाह ये होता है लीडर, ये चले गए। नहीं होता यार ऐसे। फिर उसके बाद भी मौका था कि पीएम मोदी खुद जवाब देते, बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन जवाब दे रहे हैं, और उनका जवाब भी क्या, ठीक है कुछ चीज़ उन्होंने सही बोली, बट उसमें से 60-70% बस ऐसे ही था, वो कुछ खास नहीं था। भाई हो गया, जो हो गया सो हो गया, अभी बताओ क्या है, अभी बताओ, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने को है यार, बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं, इतने सारे एक्ट्स, इतने सारे, वक्फ बोर्ड का एग्जाम्पल दे देते भैया, कितनी सारी चीज़ें हैं, मिलियंस हैं जो आप बता सकते हो। जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी है ना, भारत में माइनॉरिटीज को ही ऊपर रखा गया है, और जो कि ठीक है, बुरी बात नहीं है इसमें। -40 वाले को यहां पे सिलेक्शन मिल जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कैसा डॉक्टर बनेगा, क्या डॉक्टर बनेगा। और जिस सरकार को क्रिटिसाइज करे वो यूजीसी वाली गाइडलाइंस ले आती है। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा पार्ट, मैं इसमें जो कार्टून छापा है उस पर हम बात करेंगे, और ये जो सटल प्रोपेगेंडा है इस पर भी हम बात करेंगे। कल हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, पॉर्न एडिक्शन, ये जो बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल करें, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आपका एडिक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।